नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज हमने एक बयान को मुद्दा बनाया है और ये बयान दिया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी का ये बयान सामने आया है कि लड़कों का ध्यान लड़कियां बटाती हैं, अश्लील पहनावे पहनकर पिता के लिए बोझ होती हैं। अविवाहित लड़कियों और महिलाओं के पहनावे पर इससे पहले भी विवादित बयान आ चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि लड़कियों के जीन्स टॉप पहनने पर रोक लगाई जाए। तो क्या इस तरह की सोच के साथ महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है? क्या उनको सशक्त बनाने की बात चरितार्थ हो सकती है? आज हमने हरियाणा की आवाज में ये मुद्दा उठाया है। जी हाँ, आजाद भारत में लड़कियों और महिलाओं को आखिर कितनी आजादी है जब इस तरह के बयान सामने आते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी का ये बयान, विवादित बयान कह लीजिए, लड़कों का ध्यान बटाती हैं लड़कियां। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस विधायक मोहम्मद यूसुफ का बयान, पिता के लिए बोझ होती है अविवाहित लड़कियां। लड़कियों और महिलाओं के पहनावे पर हिंदू महासभा भी एक विवादित बयान दे चुका है। उसका कहना है स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के जींस टॉप पहनने पर रोक लगे। शमशेर हमारे साथ इस वक्त रोहतक से हमारे पहले दर्शक। शमशेर जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आप? नमस्ते जी। जी नमस्कार सर, बताएं। अजी मेरा कहना ये है कि माँ बाप है वो अपने आप को खपा देते हैं अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और तो बच्चों का भी फर्ज मिलता है। वो माँ बाप की जो उनके ऊपर माँ बाप जो भी करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं वो माँ बाप का, अपने परिवार का, खानदान का नाम ऊंचा करे। इसमें थोड़ा सा मैं चाहूँगा, चौधरी छोटराम का के विचार थे जी। अब वो कहते थे कि मैं ये तो चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा खाएं, अच्छा पहने, किंतु ये नहीं। बिल्कुल, चलिए शमशेर जी, बहुत शुक्रिया इस राय को हमसे साझा करने के लिए। आजाद भारत में लड़कियों और महिलाओं को कितनी आजादी है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी का एक विवादित बयान, लड़कों का ध्यान बटाती है लड़कियां, पिता के लिए बोझ होती हैं अविवाहित लड़कियां। वहीं जम्मू कश्मीर के कांग्रेस विधायक मोहम्मद यूसुफ का ये बयान, लड़कियों और महिलाओं के पहनावे पर रोक लगाने की बात उन्होंने की है, जींस टॉप पहनने पर रोक लगाई जाए। लेकिन सवाल ये कि देश को आजाद हुए 67 साल हो गए, बावजूद इसके सोच से आजाद, ऐसे पुराने ख्याल से आखिरकार लोग आजाद क्यों नहीं हो पा रहे हैं? दूसरी तरफ महिलाओं पर नए नए कानून बना दिए जाते हैं, समाज के ठेकेदार। क्या इस तरह की सोच के साथ महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है? आजाद भारत में महिलाओं और लड़कियों को कितनी आजादी है? लड़कियों के पहनावे पर लगातार टिप्पणी हो रही है, कहा जा रहा है लड़कों का ध्यान लड़कियां बटाती है। कितने सहमत हैं आप इस बयान से? हिसार से हमारे अगले दर्शक सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। सर मैम सुमित चावला बोल रहा हूँ हिसार से। जी बताएं। मैम, मेरा मानना है कि लड़कियों को अपने एक दायरे में रहना चाहिए, सीमित दायरे के अंदर ही अपना वो ड्रेस कोड चूज करे। नहीं, लेकिन आप क्या इस बात से सहमत है कि पिता के लिए लड़कियां, जो अविवाहित लड़कियां, वो बोझ होती है, लड़कों का ध्यान लड़कियां बटाती हैं? नहीं मैम, लड़कियां कोई पिता के लिए बोझ नहीं होती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित। तो कथित तौर पर एक दायरे की बात कही जाती है, लेकिन ये दायरा समाज के हर तबके के लिए होना चाहिए। इस तरह के विवादास्पद बयान देने की खुली छूट आखिर के समाज ने पुरुषों को दी है, समाज के ठेकेदारों को दी है? ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। जिस तरह का ये विवादित और विवादास्पद बयान सामने आया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का, एक पढ़े लिखे सभ्य समाज का हिस्सा हुए लोग अगर इस तरह के विवादित बयान देंगे तो आखिरकार दूसरे तबके से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी हाँ, एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात लगातार की जाती है, संसद से लेकर सड़क तक इस पर हंगामा भी खूब हुआ है, नारीवादी आंदोलन भी खूब हुए हैं। लेकिन जब बात नारी और महिला के पहनावे को लेकर होती है, उनके चाल चलन को लेकर होती है, तो समाज के ठेकेदार ऐसी बयानबाजियां करते हैं जिन पर शर्म आती है। एक विवादित बयान जो है लड़कियों पर, महिलाओं पर यह बयान दिया गया है, पहनावे से लेकर ये कहा गया कि लड़कियां जो है वो पिता की बोझ होती है अविवाहित लड़कियां। ऐसे बयान कितनी शोभा देते हैं समाज के ठेकेदारों को, ये बड़ा सवाल है। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। जी सर, नमस्कार। हाँ जी, मैं टोहाना से बोल रहा हूँ जी। जी कृष्ण कुमार जी, कहिए क्या कुछ राय रख रहे हैं आप? राय है कि ऐसा है कि कुछ तो वो जो कह रहे हैं ना जी, लड़की माँ बाप पे बोझ है। जी जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, बताएं सर। हाँ जी,
मेरी राय ये है कि जो कह रहे हैं प्रोफेसर साहब भी लड़कियां माँ बाप पे कुंवारे होते हुए बोझ होती है, जी। कुछ कुछ सही है। जब वो ऐसे सही है जब वो लड़कियों को शादी कर देते हैं, आगे उनको नकम्मे मिल जाए जो कि माँ बाप को तंग करते हैं, ससुर को तंग करते हैं और लड़की को भी तंग करते हैं, मारपीट करते हैं देश से, जब उनको आके उनका जीना हराम हो जाता है। तो मेरे क्या पास लड़की है। इसके लिए आप लड़कियों को ही दोषी ठहराते हैं? क्या आप ये नहीं सोचते कि विवाह करने के पूर्व हर तरह की चीजें ठोक बजाकर देखनी चाहिए, तब किसी लड़की का रिश्ता तय किया जाए? समझे नहीं, मैं कमजोर इसकी हूँ, जिम्मेदारी मैं परिवार की उनसे होती है, माँ मुकाबला बाप की नहीं होती है। कर इसके सकता। लिए आप लड़कियों को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? जी हाँ, तो चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सोच की बात है भुवन। मुझे बहुत आश्चर्य होता है इस तरह की सोच जब बाहर आती है ऐसे तबके की, कि ऐसी लड़कियां शादी के बाद भी बोझ बनी रहती हैं। अपने आप में ये बहुत समझ से परे वाली बात है। खैर, यहाँ पर हम विवादित बयान की बात कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी का ये विवादित बयान आता है कि लड़कों का ध्यान बटाती हैं लड़कियां, इस तरह के पहनावे पहनकर जींस टॉप पहनने पर रोक लगाई जाए। पिता के लिए अविवाहित लड़कियां बोझ के समान होती हैं और जब उनकी शादी कर दी जाती है तब वो उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं। सवाल रेनू ये भी है, इन बयानों के बीच लगातार बात महिलाओं के सशक्तिकरण की जाती है। बिल्कुल। संसद में संख्या बढ़ाई जाए, किस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाए, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाया जाए, यही वही लोग हैं जो ऐसी बयानबाजी करते हैं। लेकिन इस तरह के बयान देने के बाद आखिर कैसे महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है? अगर इतनी बंदिशें आप लगा देंगे, इतनी पाबंदी आप लगा देंगे, तो कैसे फिर आप महिलाओं को सशक्त बना पाएंगे? ये बड़ा सवाल। आप क्या कुछ राय रखते हैं? आप ही का मंच है, टीवी स्क्रीन पर आप नंबर लगातार देख पा रहे हैं, फोन उठाए, हमें बताएं क्या कुछ राय है आपकी। जी, आजाद भारत में लड़कियों और महिलाओं के पहनावे पर कितनी टिप्पणियां सामने आई हैं, ये कोई छुपी बात नहीं है। तमाम दलों के नेता इस तरह के बयान देते हैं, सभ्य समाज के कुछ ऐसे लोग बयान देते हैं। एक और ताजा मामला आपके सामने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ये बयान सामने आया कि लड़कों का ध्यान लड़कियां बटाती हैं, पिता के लिए वो बोझ होती हैं, अविवाहित लड़कियां बोझ होती हैं। कितने सहमत हैं आप इस बयान से? क्योंकि एक स्त्री हर रूप में आपके सामने मौजूद होती है, ऐसे में किस तरह से वो आपके ऊपर बोझ है, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या लड़कियां कपड़े पहनती हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, वो उकसाने वाले कपड़े पहनती हैं? रेवाड़ी से हमारे अगले दर्शक राजा जुड़ रहे हैं। राजा, बहुत स्वागत है आपका, बताएं बताएं क्या राय रख रहे हैं आप, और सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें। मैं टीवी का वॉल्यूम कर दिया अभी कब। जी बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आप? नहीं, ये बहुत अच्छी राय है जी, मतलब इस पे बैन होना चाहिए लड़कियों पे। लड़के बिल्कुल बैन होना चाहिए। किस तरह का प्रतिबंध? प्रतिबंध से जो पहनावे के अंदर। लेकिन आप इस बात से सहमत हैं कि लड़कों का जो ध्यान है वो लड़कियां बटाती हैं और पिता के लिए बोझ होती हैं? हाँ जी सर, पिता के लिए बहुत अच्छी, बिल्कुल राइट सर। चले, बहुत शुक्रिया। तो अभी भी भुवन एक सभ्य समाज के इंसान की ऐसी सोच, ऐसी बहुत सारी सोच और राय का आना भी बाकी है, और वाकई इस पर सोचने वाली बात है कि किस तरह से पिता के लिए अविवाहित लड़कियां बोझ होती हैं। पूजा हमारे साथ हिसार से हमारी अगली दर्शक। पूजा, बहुत स्वागत है आपका, आप बताएं। पूजा, आप सुन पा रही हैं हमें? हेलो पूजा, आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ जी, बहुत स्वागत है पूजा, बताएं क्या राय रख रही हैं आप इस पूरे मामले पर? पूजा, अपनी राय रखें आप। यस मैम। आप टीवी का वॉल्यूम सुनकर रिस्पांस कर रही हैं पूजा? यस मैम। कृपया टीवी का वॉल्यूम कम करें और सीधी बातचीत, सीधा जवाब दें आप। मैं आपसे सवाल ही पूछ रही हूँ, आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, आपकी राय क्या है? ओके मैम, हम ये कहना चाहते हैं मैम कि लड़कियों के लिए क्यों है ये सब कुछ, लड़कों के लिए क्यों नहीं है? बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया। तो वाकई इस तरह के बयान देने की का जो हक है वो ऐसे पुरुषों को किसने दिया है, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। तो लगातार हम जवाब टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। रोहतक से नार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, बताएं। नमस्कार जी। जी बताएं सर। अच्छा, ऐसा है जी, जो लड़कियों का जो पहनावे के ऊपर पॉइंट दिया है वो तो जायज लगता है। बाकी जो है वो उनको अकेले लड़कियों का ही दोष नहीं है, लड़कों का भी होता है। माँ बाप लड़कों के ऊपर ध्यान नहीं देते, केवल लड़कियों को देते हैं। तो ड्रेस, लड़कियों को जो है ड्रेस के पहनावे के अंदर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अनार सिंह जी, आपके सवाल में जवाब भी छुपा है। अगर आप लड़कों को सही परवरिश देंगे, लड़कियां किसी भी कपड़े में आएंगी, अगर उनकी मानसिकता सही है, वो गलत मानसिकता से देखेंगे भी नहीं लड़कियों को। नहीं, मानसिकता क्या है वो बच्चे की इसके ऊपर नहीं निर्भर होती है। फिर हम शिक्षा उनको देते हैं, लड़कियों को भी शिक्षा दें तो उनको भी मानना चाहिए, लड़कियों को भी।
चलिए, बहुत शुक्रिया अनार सिंह जी आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी अपनी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर हमें दे सकते हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए जानना, हरियाणा की आवाम के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि मालूम चल सके कि हरियाणा की जनता इस मुद्दे को लेकर, खासकर लड़कियों पर जो टिप्पणियां की जा रही है, उनके पहनावे को लेकर, चाल चलन को लेकर, उस पर ये टिप्पणियां कितनी जायज़ है। विवादास्पद बयान लगातार हर तबके, हर समाज के हर अलग अलग तबकों से आते हैं, और इनसे समाज के ठेकेदारों को क्या यह हक है कि वो महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणियां करें? बिल्कुल, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। देश को आज़ाद हुए 67 साल हो चुके हैं, लेकिन पुरानी सोच से लोग अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं कि जो महिलाओं का पहनावा होता है पुरुषों को उकसाता है और लड़कों का ध्यान बटाता है, और जो अविवाहित बेटियां होती हैं पिता के लिए बोझ होती हैं। इस तरह की आखिर रूढ़िवादी सोच से ये समाज कब तक मुक्त होगा? बिल्कुल रेनू, यहाँ पर एक अहम पहलू ये है, जब आप शुरुआत कर रही थी बात का और कॉलर का जवाब दे रही थी, उसमें कहीं ना कहीं आपका सवाल पता, वो मैं आपसे उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं। डागर जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं सर। सर मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो प्रतिबंध की बात जो कर रहे हैं, नमस्कार सर, ये लोग जो प्रतिबंध की जो बात कर रहे हैं, ये अपने दिमाग पर प्रतिबंध लगावे, बच्चों के बारे में इस तरीका की सोच जो है ना रखें। कम से कम बहन बेटी, भाई माँ बाप पे बोझ है या किसी व्यक्ति पे बोझ है, इन्हीं से संसार या सृष्टि रखी है। इस तरीका की हरकत तो गलत है, ये बात तो नहीं करनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल। हाँ जी, बहुत शुक्रिया डागर आपका इस तमाम राय को रखने के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए। मंजीत हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक। मंजीत, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताएं सर, क्या राय? मंजीत, हेलो मंजीत जी, आप सुन पा रही हैं हमें? चले, लगता है कि संपर्क उनसे टूट गया है। जी। तो यहाँ पर उषा हमारे साथ जुड़ गई, हमारी अगली दर्शक है। उषा जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। चलिए, इसका संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था, 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों को, अपने लड़कों को ये सिखाएं कि महिलाओं की इज्जत कैसे हो। शुरुआत अगर परवरिश अगर ठीक होगी तो फिर इस तरह की घटनाएं, इस तरह के बयान जो है वो अपने आप में सामने नहीं आएंगे। मानसिकता को कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है और उस पर भी सोचने की जरूरत है। हम इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties,
For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में आपका एक बार फिर से स्वागत। तो हरियाणा की आवाज में आज हमने मुद्दा उठाया है महिलाओं पर विवादास्पद बयानों की बौछार है। इस कड़ी में नया नाम जुड़ा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का, जिनका ये विवादित बयान सामने आया कि लड़कों का ध्यान लड़कियां बटाती हैं। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस विधायक मोहम्मद यूसुफ का ये बयान कि पिता के लिए अविवाहित लड़कियां बोझ होती हैं। क्या इस तरह की सोच के साथ महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है? इस राय को, इस जवाब को हम टटोलने की आपसे कोशिश कर रहे हैं। आजाद भारत में लड़कियों और महिलाओं को कितनी आजादी है जब पुरुषों की सोच इस तरह की बंधी हुई है। लड़कियों के पहनावे पर लगातार टिप्पणियां होती रही हैं, तो क्या सिर्फ एक दायरे में लड़कियों को आना चाहिए? किरण हमारे साथ सिरसा से हमारे अगले दर्शक। किरण, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय रख रही हैं आप? मैम, मैं ये सबको पूछना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने सबकी राय सुनी है। जी तो ये कह रहे हैं कि सब लड़कियों पे जैसे जीन्स पे, टॉप पे इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बिल्कुल। तो मैं उन सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि लड़कों पे ये क्यों बैन नहीं है? ये जीन्स और टी शर्ट वगैरह भी तो हमारे फॉरेन कंट्री के ही हैं, ये कपड़े बिल्कुल बिल्कुल इंडियन तो नहीं है। फिर लड़कों को धोती और कुर्ता क्यों नहीं पहनने देते ये लोग? बिल्कुल जायज सवाल है आपका। बिल्कुल बहुत सही जायज बात सवाल, आपने कही है, बिल्कुल। बहुत सही बात। बहुत शुक्रिया किरण इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। गोविंद हमारे साथ यहाँ जुड़ गए रतिया से। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताएं क्या कुछ राय रखते हैं आप? नमस्कार, गोविंद गुप्ता रतिया से। मैं राय ये रखता हूँ, देखो लड़की के ऊपर माँ बाप का ही कुछ जो असूल होते हैं, असूलों के मुताबिक देख रेख होनी चाहिए। दूसरे का कोई अधिकार नहीं है। जो तालिबान बनना चाहते हैं, इनको हरियाणा के खर्चे सरकार के ऊपर खर्चा किया, जिनको तालिबान बेचा जाए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। विक्रम इस बीच हमारे साथ झज्जर से जुड़ गए हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है, बताएं क्या राय रख रहे हैं आप? चलिए बढ़ते हैं आगे। शंकर हमारे साथ सिरसा से जुड़ चुके हैं। शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताएं सर क्या राय रख रहे हैं आप? हेलो शंकर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें सर। राय तो मैं ऐसी रख रहा हूँ जी। हाँ जी, चलिए, लगता है कि टीवी का वॉल्यूम सुनकर रिस्पांस कर रहे हैं। आगे बातचीत इनसे संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन लगातार हम दर्शकों के सामने मुद्दा जो उठा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह का बयान आया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का, वो विवादित बयान कि लड़कों का ध्यान लड़कियां बटाती हैं, जीन्स पैंट पहनने पर रोक लगाई जाए, पिता के लिए अविवाहित लड़कियां बोझ होती हैं, इस पर हम राय टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय रख रहे हैं आप? हम ये राय रख रहे हैं मैडम जी कि जो ये समाज के ठेकेदार बने बैठे हैं, जी, क्या इनसे आप पूछ सकते हैं या समाज पूछ सकता है कि भाई ये अपने घर वालों को, अपने लड़कियों को, अपने माँ बहन बेटियों को पुराने वाला पहनावा जो घघरी हुआ करती है हरियाणा में या और कहीं भी, वो पहनाते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। और अगर लड़की, एक बात बताओ, लड़की अगर पढ़ने जाएगी तो अपने उस माहौल के हिसाब से पढ़े दोगी वो। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। बिल्कुल। वक्त के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, इसकी तरफ इंगित कर रहे थे मंजीत हमारे साथ फतेहाबाद से। मंजीत, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। मंजीत, आवाज आ रही है आपको? मंजीत, सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी मंजीत, बताएं क्या राय रख रहे हैं आप? हाँ जी, हेलो बताएं मंजीत, क्या राय रख रहे हैं आप? हाँ, ये इस तरह जी जो गलत कपड़े पहनते हैं, तन पूरा नहीं ढकते, ये गलत है जी। चलिए, शुक्रिया इस राय को साझा करने के लिए। एक रेणु, यहाँ पर मोटा मोटी तौर पर समझना ही होगा, लोग जो है वो फर्क नहीं कर पाते हैं और जो बयान है वो बिना सोच समझ करके बयान दिए जाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर यहाँ जुड़ रहे हैं। जी सर, नमस्कार। हेलो अंग्रेजी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैडम, मैं इसके बारे में कहता हूँ कि जो पढ़े लिखा कल्चर है उसमें महिलाओं का जो ये कहते हैं भी वस्त्र ये ऐसे पहने हैं, जींस पहनी है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जैसे जैसे हमारा देश नई तरक्की करेगा तो इसमें लड़कियों कोई दोष नहीं है, तो इनकी खपा वालों की गलत बयानबाजी है। चले, बहुत शुक्रिया अंग्रेज इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। विक्की हमारे साथ सिरसा से जुड़ रहे हैं। विक्की जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या कुछ राय रख रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन जो दर्शक हैं वो लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, जो
कॉलर्स की संख्या हमारे पास आ रही है कि इस मामले को लेकर लोगों में एक उत्सुकता भी है कि कहीं ना कहीं इस पर अपनी खुलकर राय सामने आए, क्योंकि एक कहीं ना कहीं मन के अंदर रहता है रेनू, ये मुद्दा गली नुक्कड़ पर बहस का विषय बनता है। तो किरण, हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए थे उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि अगर ड्रेस कोड लागू हो तो सबके लिए हो। आखिर जो पुरातन पंथी आप विचारधारा थोप रहे हैं तो फिर पुरुषों को भी जीन्स और टी शर्ट जो है वो नहीं पहननी चाहिए। जो पुरातन पंथी था यानी धोती और कुर्ता जैसे वस्त्र वो आपको सभी पर वो फॉलो हो। दीपक हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं रोहतक से। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं क्या कुछ राय रख रहे हैं आप? हाँ जी, बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर आप? ऐसा लड़कियों को जींस पैंट नहीं पहननी चाहिए, जो अपने उनका पहनावा है सलवार कुर्ता वो डालना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। आप क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। महेंद्र हमारे साथ करनाल से अगले दर्शक। महेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आप? धन्यवाद मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार, बताएं सर। हमारे हरियाणा में एक कहावत है जी, माँ पे धी पिता पे घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा जी। तो हमारी जो पहनावे कल्चर है वो तो उसके बारे में तो प्रोफेसर साहब के विचार ठीक है कि एक सीमा में रह करके कपड़े डालने चाहिए, ठीक। लेकिन जो बोझ वाली बात है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बोझ नहीं होती, जिम्मेदारी तो थोड़ी सी कह सकते हैं कि जिम्मेदारी लड़कियों के प्रति माँ बाप की थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती है हमारे समाजी माहौल को देख के। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद है आगे भी आप यूं ही हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आप? सर जी, राय ऐसे रख रहे हैं, हमारा समाज, हम ये चाहते हैं कि हमारी सोच ऐसी होगी है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन वो पड़ोसियों के घर में पैदा हो, हमारे घर में ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम ये सोचते हैं कि हमारे पीछे तो एक लड़की बैठी हो मोटरसाइकिल के पीछे और दूसरे हमारी बहन किसी के आगे ना बैठे, पीछे ना बैठे, ये कैसे होगा? बिल्कुल, बहुत 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 जायज बात आपने कही यहाँ पर। बहुत शुक्रिया इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। वाकई युवाओं की जो एक सोच है कि एक फ्रेंडशिप की जहाँ तक बात है, अच्छी से अच्छी लड़की उनके साथ चले, लेकिन अपने घर की लड़कियों को इस तरह की आजादी वो नहीं देना चाहते हैं। बहुत तो वाकई बदलाव की जो शुरुआत हो अपने घर से, उस तरह की तरफ भी संकेत दे रहे हैं। सचिन हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक। सचिन, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आप? सचिन, आपसे अनुरोध है अपनी टीवी का वॉल्यूम आप कृपया कम कर लीजिए। चलिए, लगता है कि अभी संपर्क नहीं हो पाया। तो आजाद भारत में लड़की और महिलाओं को कितनी आजादी दी गई है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ये विवादित बयान, लड़कों का ध्यान बटाती है लड़कियां, उनकी लड़कों की मानसिकता पर नजर नहीं गई शायद वीसी साहब की। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस विधायक है मोहम्मद यूसुफ, उनका बयान आया कि पिता के लिए अविवाहित लड़कियां बोझ होती है। तो आखिरकार कब तक इस सोच से मुक्त होगा ये समाज? आजादी के 67 साल बाद भी क्या ऐसी ही सोच भारत के लिए रहेगी? क्या इसी तरह महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है? क्या वाकई वो इसी तरह से चरितार्थ हो पाएगी? अपने आप में एक अहम सवाल। बिल्कुल। सिरसा से यहाँ एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, बताएं मैम, क्या राय रखती हैं आप? हम समाज से ये पूछना चाहते हैं जी। हाँ जी, हम समाज से ये पूछना चाहते हैं कि क्या जो लड़कियां सलवार कमीज और चुन्नी दुपट्टा ऊपर ओढ़कर चलती हैं, क्या उनके पीछे लड़के नहीं जाते? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका मैम, हमारे साथ आप जुड़ी हैं। भावनाओं का कद्र यहाँ पर करना होगा, क्योंकि जब बात लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव की आती है तो एक तरफ हम बात करते हैं कि एक कदम ताल कर लड़कियां लड़कियों के साथ चल रही हैं। जमाना आ गया है जहां पर लड़कियां उस हर एक क्षेत्र में कदम रख रही हैं जहां लड़कों ने लड़के पहले से ही वहां पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर समझना ये होगा कि इन बयानों से हम क्या साबित करना चाहते हैं, क्या हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे एक शायर की दो पंक्तियां याद आती हैं कि कितनी गिरहें तोड़ी हैं हमने, कितनी गिरहें बाकी हैं। बहुत सारी गिरहें अभी बाकी हैं महिलाओं पर, लड़कियों पर, लेकिन देखना होगा कि समाज वक्त के साथ क्या अपनी सोच बदल पाएगा। और ये तथाकथित जो समाज के ठेकेदार हैं, वाकई इनको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। फिलहाल हरियाणा की आवाज में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। ज्यादातर किसानों ने सरताज